नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल हो चुका है। शासकीय अस्पतालों में समुचित सुविधाओं के अभाव में मरीजों की जान जा रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला जयसिंह नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां 65 वर्षीय एक वृद्ध की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान एक और महिला को ऑक्सीजन न मिलने पर शहडोल मुख्यालय रेफर करना पड़ा, जो इन अस्पतालों में व्याप्त बदहाली की ओर इशारा करता है। जयसिंह नगर के वार्ड क्रमांक 2 के निवासी योगेश पांडे को सांस लेने में तकलीफ होने पर उनके परिजन जयसिंह नगर शासकीय अस्पताल उन्हें लेकर आए थे। भर्ती के समय उनकी हालत स्थिर थी और उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन तभी अचानक बिजली गुल हो गई और इसके साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक गई। अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन आधे घंटे तक कोई ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका। अंत में योगेश्वर पांडे ने दम तोड़ दिया। यह घटना तब हुई जब अस्पताल में कई अन्य श्वास रोगी भी ऑक्सीजन के इंतजार में परेशान दिख रहे थे। यह और भी चिंताजनक है कि अस्पताल में जनरेटर उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया। यदि समय रहते जनरेटर चालू कर दिया जाता तो शायद इस वृद्ध की जान बचाई जा सकती थी। यह घटना अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और व्यवस्थाओं को उजागर करती है। राज्य सरकार ने जयसिंह नगर में 10 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाला एक नया अस्पताल भवन बनवाया था। कागजों में इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस नए भवन में बिजली बैकअप, ऑक्सीजन पाइपलाइन, दवा स्टोर और पर्याप्त स्टाफ जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह सरकारी अस्पताल अब केवल शिलान्यास और उद्घाटन तक ही सीमित रह गए हैं। आधुनिक भवन होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस पूरे मामले पर जयसिंह नगर अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर के.एल. दीवान का बयान सामने आया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उपचार के लिए आए वृद्ध की हालत पहले से ही नाजुक थी और उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। डॉक्टर दीवान ने कहा कि लाइट गुल हो गई थी, जिसके कारण थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई थी और इसी दौरान वृद्ध की मौत हो गई। उनका बयान अस्पताल में मौजूद गंभीर कमियों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी के अभाव को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि बिजली गुल होने जैसी समस्याएं सामान्य स्थिति से निपटने के लिए भी अस्पताल में कोई ठोस योजना या बैकअप सिस्टम मौजूद नहीं था। पंकज कुमार पांडे अपने चाचा जी योगेश्वर प्रसाद पांडे जी को कल जयसिंह नगर स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में ले गया 3:30 बजे करीब। एकदम वो यहाँ स्वस्थ थे, थोड़ा सा उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और मैं वहाँ जब हॉस्पिटल ले गया तो आशुतोष मिश्रा करके एक डॉक्टर हैं, वो बोले कि इनको सांस लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन से ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन लगा दिए। ऑक्सीजन के बाद वो बिल्कुल ठीक भी रहे, बढ़िया सांस ले रहे थे। ऑक्सीजन लगा हुआ था तो 3:30 बजे से 4 बजे तक बढ़िया एकदम फ्रेश थे। वो लग रहा था कि बच जाएंगे, हम लोग बचने के बाद बाहर ले जाएंगे इनको। 4 बजे अचानक लाइट गोल हो गया, बस लाइट कट गई। डॉक्टर को मैंने बोला मिश्रा जी को कि लाइट कट गई है, ऑक्सीजन जो आपका इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन है वो बंद हो गया है। बोले हाँ हाँ ठीक है, करवा रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी लाइट की सुविधा नहीं है। वहाँ 10 लाख का कम से कम सोलर प्लांट का लगा हुआ है इन्वर्टर, लेकिन इन्वर्टर कनेक्शन लगा है लेकिन काम नहीं कर रहा कहीं भी पूरे हॉस्पिटल में। और मेरे चाचा की जैसे कई पेशेंट वहाँ ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे। सुनने में आया कि सुबह एक पेशेंट ख़त्म भी हो गया था ऑक्सीजन के कारण। फिर उसके बाद मुश्किल से 7-8 मिनट लगा, 4:07 में मेरे चाचा ख़त्म हो गए। और डॉक्टर दीवान जो कि वहाँ बीएमओ के पद पर है, उनको मैंने कॉल किया कि ऑक्सीजन नहीं है आपके यहाँ, सिलेंडर व्यवस्था करिए। बोले हाँ मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। विजय दुबे को बोल दिया हूँ, अब पता नहीं विजय दुबे कौन है, वहाँ किस पद पे है, उसको बोल दिए हैं। और आधा घंटा तक उनका कॉल बिजी आता रहा, बंद कर लिया कॉल। और चाचा जी की मेरी मृत्यु हो गई उनकी गलती के कारण। इस हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, न बाथरूम में पानी आ रहा, न टॉयलेट साफ है। वहाँ पूरी तरह से गंदगी, लाइट, ऑक्सीजन, हर तरह से पेशेंट परेशान है वहाँ। बस वहाँ ऊपर से नीचे जाइए, नीचे से ऊपर जाइए। अभी 2 दिन पहले सर्पदंश से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, सुनने में आया है। और वहाँ जब दवा रखी हुई है, वो स्टोर कीपर जो है वो दवा देता ही नहीं है, बंद है।
सर्प काटने वाला इंजेक्शन उसके पास है, लेकिन वो गायब है, पता ही नहीं है कहाँ है। डोज का उनको पता नहीं है कितने डोज देना है, डॉक्टर को पता ही नहीं है कितना डोज देना है हमको सर्प काटने वाले को। ऐसी खबरें वहाँ से लगातार आ रही हैं। व्यवस्था पूरी तरह से वहाँ की ठप हो चुकी है। कल लगभग 2:45 के लगभग एक लोकल मरीज को लाया गया है जिसका नाम योगेश्वर पांडे था, जिनकी उम्र 65 की थे। इसको सांस लेने में तकलीफ थी। उस समय जो डॉक्टर थे कार्य पर, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, उनके द्वारा पेशेंट को अटेंड किया गया। पेशेंट को अटेंड करने के बाद में उसने देखा कि उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम था, तो डॉक्टर साहब ने जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था वो ट्रीटमेंट करने के बाद में उनको सजेस्ट किया कि आप यहाँ से जिला अस्पताल के लिए ले जाइए। लेकिन परिजन लोग शायद उस समय नहीं ले जाना चाहे, तो फिर अपने यहाँ ही ऑक्सीजन पे रखे थे, क्योंकि हमारे यहाँ विद्युत बैकअप अलग से था है नहीं। तो बीच में लाइट चली गई। लाइट जाने के कारण फिर हम जो मैनुअल ऑक्सीजन सिलेंडर है वो दूसरे स्पेस से रखा हुआ था, तो वहाँ से लाने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा। उसके बाद लाए तब तक पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। टेक्निकल इशू में तो कोई ऐसा तो नहीं है, जो एक्चुअल में क्या नहीं, अभी डीजी नहीं लगी हुई है ना, तो उसकी जो फ्यूल सपोर्ट जो हमको चाहिए था वो अभी उसकी फंडिंग हमको नहीं मिल पाया है, इसलिए वो नहीं पाया। और पाइपलाइन सप्लाई तो सभी जगह है, लेकिन पाइपलाइन के लिए जो ऑक्सीजन स्टेशन होनी चाहिए वो ऑक्सीजन स्टेशन नहीं बना है। इसका ना ऑक्सीजन स्टेशन के या जो पाइपलाइन के माध्यम से सेंट्रल लाइन से हमको देना चाहिए, वो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं है। यह दुखद घटना शहडोल जिले के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। स्थानीय प्रशासन और सरकार को इस मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करना और आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित उपचार मिल सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ।